क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटते हुए अपने आप से एक सवाल पूछा है, आज पूरा दिन बीत गया, लेकिन क्या मैंने सच में आज का दिन जिया? सुबह आंख खुली, जल्दी जल्दी तैयार हुए, काम पर गए, फोन देखा, कुछ लोगों से बात की, कुछ ईमेल भेजे, कुछ जिम्मेदारियां पूरी की। फिर शाम हुई, थक कर घर लौटे, थोड़ी देर मोबाइल चलाया और फिर अगले दिन का इंतजार करने लगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, आज ऐसा कौन सा पल था जिसने आपके दिल को सच में खुशी दी, क्या आपके पास उसका डिपॉजिटेड होगा? यही वो सवाल है जिसे ज्यादातर लोग टाल देते हैं, क्योंकि सच ये है, हम जीने से ज्यादा बस चलते रहने में व्यस्त हो गए हैं। हमने अपने दिनों को इतना भर दिया है कि उनमें जीवन के लिए जगह ही नहीं बची। हम खुद से कहते हैं, जब नौकरी बेहतर होगी तब खुश रहूंगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तब चैन मिलेगा, जब अपना घर होगा तब जिंदगी शुरू होगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अपने लिए समय निकालूंगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, ये जब कभी खत्म नहीं होता। एक मंजिल पूरी होती है और उसी पल एक नई मंजिल सामने खड़ी हो जाती है। हम पूरी जिंदगी सीढ़ियां चढ़ते रास्ते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि जिस छत तक पहुंचने की इतनी जल्दी थी, क्या वहां सच में वही खुशी हमारा इंतजार कर रही थी जिसकी हमने कल्पना की थी? जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा है, सामने चाय का एक गर्म कप रखा है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान भी है और आंखों में हल्की सी नमी भी। तभी उसका पोता पूछता है, दादाजी, अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? बुजुर्ग कुछ पल आसमान की ओर देखते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, मैं ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं बदलूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करना भी नहीं बदलूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बदलूंगा, मैं हर दिन को जल्दी जल्दी खत्म करने की आदत छोड़ दूंगा। पोता हैरान रह जाता है, उसे लगता है दादाजी किसी बहुत बड़ी गलती का जिक्र करेंगे, लेकिन नहीं, उन्हें अफसोस इस बात का नहीं था कि उन्होंने कितना कमाया। उन्हें अफसोस इस बात का था कि रास्ते में खिले फूलों को देखने के लिए उन्होंने कभी अपने कदम धीमे नहीं किए। उन्होंने बच्चों की हंसी सुनी लेकिन उसे महसूस नहीं किया। उन्होंने बारिश देखी लेकिन उसमें भीगने का समय नहीं निकाला। उन्होंने परिवार के साथ खाना खाया लेकिन उनका ध्यान अगले दिन की चिंता में उलझा रहा। और शायद यही हमारी भी कहानी है। हमारी जिंदगी में खुशियां कम नहीं है, समस्या सिर्फ इतनी है कि हमारा ध्यान कहीं और है। हम हमेशा अगले पल में जीते हैं, अगली तनख्वाह, अगली छुट्टी, अगली सफलता, अगला रविवार, अगला साल। और इसी इंतजार में आज चुपचाप हमारे हाथों से फिसल जाता है। सबसे दुखद बात यह नहीं कि समय तेजी से गुजर रहा है, सबसे दुखद बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दिन, महीने, साल एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि अचानक एक दिन हम आईने में खुद को देखते हैं और मन ही मन पूछते हैं, इतना समय कब निकल गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि जीने की कला किसी महंगी चीज से नहीं आती, उसे खरीदा नहीं जाता, उसे किसी डिग्री से नहीं सीखा जाता। वो धीरे धीरे वापस आती है जब हम रुकना सीखते हैं, जब हम देखना सीखते हैं, जब हम सुनना सीखते हैं और जब हम हर साधारण दिन में छिपे असाधारण पलों को पहचानना शुरू करते हैं। आज की ये यात्रा किसी जादुई बदलाव का वादा नहीं करती। ये भी नहीं कहती कि आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहें तो शायद आपका देखने का नजरिया बदल जाए। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं होता, सिर्फ नजरिया बदलना ही काफी होता है। आने वाले अध्यायों में हम मिलकर समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने जीना तो सीख लिया, लेकिन हर दिन का आनंद लेना भूल गया। तो आइए अपनी इस शांत, गहरी और अर्थपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, Why most people forget how to live। सुबह के 6 बजे हैं, अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन मन अब भी थका हुआ है। अब जरा सोचिए, दिन की शुरुआत में अधिकांश लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपने चेहरे को नहीं, अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं।
कुछ संदेश, कुछ ईमेल, कुछ खबरें, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, और बिना महसूस किए हमारा मन उन दर्जनों लोगों की दुनिया में पहुंच जाता है जिनसे उस सुबह हमारा कोई सीधा संबंध भी नहीं था। दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हमारा ध्यान पहले ही कई दिशाओं में बिखर चुका होता है। धीरे धीरे यही एक आदत बन जाती है। हम बाहर की दुनिया को देखना सीख जाते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को सुनना भूल जाते हैं। यहीं से एक अदृश्य दूरी पैदा होती है, दूरी हमारे और हमारे अपने जीवन के बीच। ऐसा नहीं है कि लोग जीना नहीं चाहते। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें जीने का अवसर दिखाई ही नहीं देता। जरा एक युवक की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसका नाम आरव है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके मन में सिर्फ एक सपना था, एक अच्छी नौकरी। वो दिन रात मेहनत करता है। आखिरकार उसे नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बाद वो सोचता है, अब प्रमोशन मिल जाए फिर आराम से जीऊंगा। प्रमोशन भी मिल जाता है, लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो फिर खुद से कहता है, बस थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, फिर जिंदगी का आनंद लूंगा। कुछ साल बीतते हैं, अपना घर भी बन जाता है, लेकिन अब घर की किस्तें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, भविष्य की चिंता है। हर पड़ाव पर उसे लगता है खुशी बस अगली मंजिल के बाद मिलेगी। लेकिन मंजिल बदलती रहती है और इंतजार कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने गौर किया है, हम अपने जीवन को धीरे धीरे एक दौर की तरह देखने लगते हैं, जहां रुकना हार माना जाता है, धीरे चलना कमजोरी समझी जाती है, और मुस्कुराना भी कई बार लोगों को समय की बर्बादी लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी दौड़ता ही रहे तो क्या उसे रास्ते की सुंदरता कभी दिखाई देगी? शायद नहीं, क्योंकि उसकी नजर हमेशा सिर्फ फिनिश लाइन पर होगी। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ उपलब्धियां हैं, जबकि उपलब्धियां जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, पूरा जीवन नहीं। अब एक किसान की कल्पना कीजिए। वो हर मौसम में मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, धूप में काम करता है। लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ फसल की चिंता करता रहे और कभी उगते सूरज की रोशनी को महसूस न करे, कभी बारिश की पहली खुशबू को महसूस न करे, तो उसकी मेहनत शायद सफल हो जाए, लेकिन उसका मन खाली रह जाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। काम जरूरी है, लक्ष्य जरूरी हैं, जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन अगर इन सब के बीच आनंद गायब हो जाए तो सफलता भी अधूरी लगने लगती है। एक छोटा बच्चा पार्क में खेल रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जेब में कितना पैसा है। उसे इस बात की चिंता नहीं कि अगले 5 साल में वह कहां होगा। वह पूरी तरह उसी पल में जी रहा है। वह मिट्टी में भी खुशी ढूंढ लेता है, हवा में भी, एक तितली में भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वही क्षमता खोने लगते हैं। हम हर चीज का मूल्य उसकी कीमत से मापने लगते हैं, और जिन चीजों की कोई कीमत नहीं होती, उनकी असली अहमियत भी भूल जाते हैं। एक शाम एक बुजुर्ग अपने घर की छत पर बैठे थे। उनके पास उनका 10 साल का पोता आया। उसने पूछा, दादाजी, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम बिना किसी वजह के मेरे पास बैठ जाते हो। पोते ने हैरानी से पूछा, बस इतनी सी बात? बुजुर्ग हंसे और बोले, बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर इतनी सी ही होती हैं। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया, लेकिन दादाजी की आंखों में वर्षों का अनुभव था। उन्हें पता था कि इंसान अक्सर वही बातें सबसे देर से समझता है जो उसे सबसे पहले समझ लेनी चाहिए थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि हम व्यस्त क्यों हैं। असल सवाल यह है
क्या हमारी व्यस्तता हमें उस जीवन के करीब ले जा रही है जिसे हम सच में जीना चाहते हैं, या उससे और दूर? इसी प्रश्न के साथ हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब हम उस सबसे बड़े भ्रम की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों को यह विश्व। चैप्टर 2, द बिगेस्ट इल्यूजन, हैप्पीनेस कम्स लेटर। क्या आपने कभी अपने ही मन को यह कहते हुए सुना है, बस ये एक काम पूरा हो जाए फिर मैं आराम से जीऊंगा? शायद आपने ये बात कई बार कही होगी, और शायद आज भी आपके मन में यही विचार आता हो। बस इस महीने का लक्ष्य पूरा हो जाए, बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, बस अपना घर बन जाए, बस बच्चे बड़े हो जाए, बस ये मुश्किल समय निकल जाए और फिर मैं सच में खुश रहूंगा। पहली नजर में यह सोच बिल्कुल सामान्य लगती है। आखिर हर इंसान भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन धीरे धीरे यही योजना एक आदत बन जाती है और फिर यह आदत एक भ्रम में बदल जाती है। एक ऐसा भ्रम जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि खुशी हमेशा भविष्य में रहती है, आज नहीं, यहीं। अधिकांश लोग अपनी सबसे अनमोल पूंजी खो देते हैं, और वो पूंजी है आज का दिन। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 डिब्बे रखे हैं। पहले डिब्बे पर लिखा है आज, दूसरे पर लिखा है कभी भविष्य में। अधिकांश लोग हर सुबह उठकर अपनी सारी उम्मीदें दूसरे डिब्बे में डाल देते हैं। वे कहते हैं अभी नहीं, बाद में, सही समय आने पर। लेकिन एक बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, भविष्य कभी सीधे हमारे हाथ में नहीं आता। जब वो आता है तो उसका नाम बदल चुका होता है, वो फिर से आज बन जाता है। और अगर हमने आज जीना नहीं सीखा तो कल भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कल कोई अलग दुनिया नहीं होगा, वो भी आज जैसा ही एक दिन होगा। अब एक महिला की कल्पना कीजिए, उसका नाम है समीरा। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, उसे पहाड़ों पर घूमना अच्छा लगता था, उसे संगीत सुनना अच्छा लगता था। लेकिन हर बार वो अपने मन से एक ही बात कहती, अभी समय नहीं है। उसने सोचा जब नौकरी थोड़ी स्थिर हो जाएगी तब। फिर उसने सोचा जब थोड़ा पैसा बच जाएगा तब। फिर उसने कहा जब घर की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी तब। और देखते ही देखते साल बीत गए। एक दिन अलमारी साफ करते समय उसे अपनी पुरानी डायरी मिली। उसने पहला पन्ना खोला। वहां कई साल पहले लिखा हुआ एक छोटा सा वाक्य था, मैं एक दिन खुलकर जीना चाहती हूं। वो कुछ देर तक उसी पन्ने को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ वो एक दिन कभी आया ही नहीं। उसने जीवन को टाला नहीं था, लेकिन उसने जीवन को जीना टाल दिया था। और यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लक्ष्य बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर तैयारी इतनी लंबी हो जाए कि पूरा जीवन ही तैयारी बनकर रह जाए तो मंजिल भी अधूरी लगने लगती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। कई लोग सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के साथ आती है, लेकिन जरा अपने जीवन के सबसे यादगार पलों को याद कीजिए। क्या वे हमेशा बहुत बड़े थे? शायद नहीं। हो सकता है किसी बरसात की शाम परिवार के साथ एक साधारण भोजन, दोस्त के साथ लंबी बातचीत, किसी बच्चे की मासूम हंसी, या किसी सुबह चलती हुई शांत हवा। यादें अक्सर बड़ी घटनाओं से नहीं बनती, वे उन छोटे छोटे पलों से बनती हैं जिन्हें उस समय हमने सच में महसूस किया था। यही कारण है कि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुष्ट दिखाई देते हैं और कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी बेचैन रहते हैं। फर्क साधनों का नहीं होता, फर्क ध्यान का होता है। जिसका ध्यान सिर्फ उस पर रहता है जो अभी नहीं मिला, वो उस चीज का आनंद भी खो देता है जो पहले से उसके पास है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सपने छोड़ दिए जाएं। सपने जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन आनंद जीवन को गहराई देता है। दिशा और गहराई दोनों साथ हों तभी यात्रा सुंदर बनती है।
कल्पना कीजिए, एक नाव धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ रही है। उसके पास सही नक्शा है, सही दिशा है, लेकिन अगर यात्री पूरे रास्ते सिर झुकाकर सिर्फ नक्शा ही देखता रहे तो वो नदी की लहरें, आसमान के बदलते रंग, हवा की ठंडक और किनारों की हरियाली कभी महसूस नहीं कर पाएगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। लक्ष्य आपका नक्शा है, लेकिन अनुभव यात्रा की असली सुंदरता है। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे मंजिल के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि रास्ते से उनका रिश्ता ही टूट जाता है। लेकिन अगर आज से, अभी से हम हर दिन में एक छोटा सा आनंद खोजने का निर्णय लें, तो शायद भविष्य का इंतजार थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि तब खुशी किसी तारीख की मोहताज नहीं रहे। Chapter 3 The Hidden Cost of Constant Busyness। एक समय था जब इंसान दिन भर मेहनत करता था, लेकिन शाम होते होते उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती थी। वो अपने घर लौटता, परिवार के साथ बैठता, आंगन में ठंडी हवा का आनंद लेता, आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता और दिन धीरे धीरे मुस्कुराते हुए समाप्त हो जाता था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। काम पहले से आसान हो गया है। जानकारी एक क्लिक पर मिल जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। फिर भी एक सवाल पहले से कहीं ज्यादा सुनाई देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा थकान महसूस होती है। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये मन की भी होती है। और कई बार मन की थकान शरीर की थकान से कहीं ज्यादा भारी होती है। जरा एक कमरे की कल्पना कीजिए, जहां एक साथ 100 लोग बोल रहे हों। हर व्यक्ति चाहता हो कि सिर्फ उसकी आवाज सुनी जाए। कुछ ही मिनटों में आपका सिर भारी होने लगेगा। अब जरा अपने मन के भीतर झांकिए। क्या कुछ ऐसा ही हर दिन हमारे भीतर भी नहीं होता? फोन की घंटी, नए संदेश, समाचार, सोशल मीडिया, काम की सूची, भविष्य की चिंता, पुरानी यादें, दूसरों की राय और अपनी ही अपेक्षाएं, इन सब की आवाजें मिलकर हमारे भीतर ऐसा शोर पैदा कर देती हैं कि हम अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं। यहीं से जीवन की सबसे खामोश समस्या शुरू होती है। हम व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं रहते। हम दौड़ते तो रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर किस दिशा में। एक दिन एक युवा व्यापारी अपने शहर के बाहर बने एक छोटे से बगीचे में पहुंचा। लोग उसे बहुत सफल मानते थे। उसके पास बड़ा घर था, अच्छी गाड़ी थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता ज्यादा दिखाई देती थी। उसी बगीचे में एक माली पेड़ों को पानी दे रहा था। व्यापारी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने पूछा, तुम पूरे दिन यही काम करते हो? क्या तुम्हें कभी ऊब नहीं होती? माली मुस्कुराया। उसने कहा, मैं पेड़ों को पानी देता हूं, लेकिन हर दिन पेड़ मुझे कुछ नया दिखाते हैं। व्यापारी हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या नया? माली धीरे से बोला, कभी नई कली खिलती है, कभी कोई पत्ता गिरता है, कभी कोई चिड़िया नया घोंसला बनाती है और कभी सिर्फ हवा का रुख बदल जाता है। अगर मन शांत हो तो एक ही जगह पर भी हर दिन कुछ नया दिखाई देता है। व्यापारी चुप हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वर्षों से हर दिन नई जगहों पर जा रहा था, लेकिन कुछ नया महसूस नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अगली चिंता में व्यस्त था। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि व्यस्त होना उपयोगी होने का प्रमाण है, जबकि कई बार लगातार व्यस्त रहना अपने आप से दूर होने का संकेत भी हो सकता है। जरा अपने दिन को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा होता है
कि आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन सोच कहीं और चल रही होती है। कितनी बार कोई अपना आपसे बात कर रहा होता है लेकिन आपका हाथ अनजाने में मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। कितनी बार आप किसी सुंदर शाम के बीच खड़े होकर भी कल की चिंता में खोए रहते हैं। हमारा शरीर एक जगह होता है लेकिन मन कहीं और जब शरीर और मन अलग अलग दिशाओं में चलने लगते हैं तो जीवन का अनुभव अधूरा हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। लगातार व्यस्त रहने का एक और असर होता है। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को भी जल्दी जल्दी जीने लगते हैं। दुख आता है तो हम उसे किसी मनोरंजन से ढक देते हैं। खुशी आती है तो उसे महसूस करने से पहले अगली तस्वीर खींच लेते हैं। सफलता मिलती है तो उसका आनंद लेने से पहले अगला लक्ष्य तय कर लेते हैं। और अगर असफलता मिलती है तो खुद को समझने के बजाय खुद को दोष देने लगते हैं। हर भावना को जल्दी पार करने की इस आदत में हमने महसूस करना ही कम कर दिया है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ पार्क में बैठी थी। उसने एक तितली देखी। वो कई मिनटों तक उसे चुपचाप देखती रही। पिता ने पूछा, इतनी देर से क्या देख रही हो? बच्ची मुस्कुराई और बोली, ये उड़ नहीं रही, ये नाच रही है। पिता कुछ पल चुप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वो उसी तितली के पास से न जाने कितनी बार गुजरे थे, लेकिन कभी रुके ही नहीं। बच्चे दुनिया को इसलिए अलग तरह से नहीं देखते कि उनके पास कोई जादुई नजर होती है। वे इसलिए अलग देखते हैं क्योंकि वे जल्दी में नहीं होते। शायद जीवन भी हमें हर दिन कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन हमारी रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि उसकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हमें अपने सपने छोड़ देने चाहिए या काम करना बंद कर देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि काम करते हुए भी जीवन को महसूस किया जा सकता है। दौड़ते हुए भी कुछ पल रुककर गहरी सांस ली जा सकती है। लक्ष्य रखते हुए भी रास्ते की सुंदरता देखी जा सकती है, क्योंकि अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि उन्होंने कितना काम किया था। वे ये भी याद रखते हैं कि उस काम के बीच उन्होंने कितनी बार दिल खोलकर मुस्कुराया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर व्यस्तता हमें वर्तमान से दूर ले जाती है तो सवाल यह है कि हमें वर्तमान के सबसे करीब कौन लाता है। उसका उत्तर किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उन साधारण पलों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, लर्निंग टू एंजॉय ऑर्डिनरी मोमेंट्स। क्या आपको याद है बचपन की कोई ऐसी सुबह जब छुट्टियों का पहला दिन था और आपको कहीं भागना नहीं था? खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। रसोई से चाय और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। घर में किसी की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। और उस पल में न कोई जल्दी थी, न कोई चिंता, न किसी को कुछ साबित करने की बेचैनी। बस एक शांत, साधारण और खूबसूरत सुबह थी। अब जरा अपने आज के जीवन को देखिए। सुबह की शुरुआत अक्सर अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि जल्दबाजी से होती है। हम जागते हैं लेकिन सुबह को महसूस नहीं करते। हम चाय पीते हैं लेकिन उसका स्वाद याद नहीं रहता। हम अपने प्रिय लोगों के साथ बैठते हैं लेकिन बातचीत से ज्यादा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर होता है। धीरे धीरे जिंदगी छोटे छोटे पलों में मुस्कुराती रहती है और हम किसी बड़े अवसर का इंतजार करते रहते हैं। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी घटना का नाम है, जबकि सच ये है कि जीवन की सबसे गहरी खुशियां अक्सर सबसे साधारण दिनों में छिपी होती हैं। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया। जब वे सेवानिवृत्त हुए तो लोगों ने उनसे पूछा, आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है?
सबको उम्मीद थी कि वे किसी पुरस्कार का नाम लेंगे, किसी सम्मान का या किसी बड़ी सफलता का। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मुझे आज भी सुबह की पहली धूप अच्छी लगती है। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके भी सूरज की रोशनी को महसूस करने की क्षमता खो दे तो उसने बहुत कुछ पाया होगा, लेकिन कुछ अनमोल खो भी दिया होगा। उनकी बात बहुत साधारण थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी सच्चाई छिपी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि आनंद किसी विशेष अवसर पर मिलेगा, जन्मदिन पर, त्योहार पर, छुट्टियों में या किसी बड़ी सफलता के बाद। लेकिन जरा सोचिए, जीवन के अधिकांश दिन तो सामान्य ही होते हैं। अगर हम सामान्य दिनों में खुश रहना नहीं सीख पाए तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही बीत सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश की पहली बूंदें हर साल लगभग वैसी ही होती हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने का हमारा तरीका बदल जाता है। बचपन में बारिश शुरू होते ही हम बाहर भागते थे, भीगते थे, हंसते थे, कागज की नाव बनाते थे। आज बारिश होते ही हम सबसे पहले ये सोचते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, काम में देर हो जाएगी। बारिश तो वही है, बदला है हमारा नजरिया। जीवन की बहुत सी सुंदर चीजें ऐसी ही होती हैं, वे बदलती नहीं, हम बदल जाते हैं। एक दिन एक लेखक अपने गांव लौटा, कई वर्षों बाद। शहर में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो अपने पुराने घर पहुंचा, उसकी नजर आंगन में लगे आम के पेड़ पर पड़ी। वो कुछ देर उसे बस देखता रहा। उसी पेड़ के नीचे वो बचपन में घंटों बैठा करता था। उसी पेड़ की छांव में उसने अपनी पहली कहानी लिखी थी। उसी पेड़ पर झूला बांधा था। पेड़ अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके भीतर जागी भावनाएं आज भी वैसी ही थीं। उसे एक बात समझ आ गई, खुशी हमेशा नई चीजों में नहीं मिलती। कई बार वो उन पुरानी चीजों में मिलती है जिन्हें हमने बहुत समय से ध्यान से देखा ही नहीं। जरा अपने आप से पूछिए, आखिरी बार आपने बिना किसी वजह के आसमान को कब देखा था? आखिरी बार बिना जल्दी किए चाय कब पी थी? आखिरी बार किसी अपने की पूरी बात बिना बीच में टोके कब सुनी थी? आखिरी बार किसी बच्चे के साथ सिर्फ उसकी खुशी के लिए कब हंसे थे? इन सवालों के जवाब शायद छोटे हों, लेकिन इन्हीं जवाबों में जीवन की असली गुणवत्ता छिपी होती है। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने सड़क किनारे खिला हुआ एक छोटा सा जंगली फूल देखा। वो रुक गई, फूल को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, माँ, इसे तो कोई देखने भी नहीं आता, फिर भी ये हर दिन खिलता है। माँ कुछ पल चुप रही। उस दिन उस छोटी बच्ची ने अपनी माँ को एक ऐसा पाठ सिखाया जो शायद कोई किताब भी न सिखा पाती। हर सुंदर चीज तालियों के लिए नहीं खिलती। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए सुंदर होती हैं क्योंकि उनका स्वभाव सुंदर होना है। शायद इंसान भी ऐसा ही हो सकता है। हर काम सिर्फ प्रशंसा के लिए नहीं, हर मुस्कान सिर्फ तस्वीर के लिए नहीं, हर दयालुता सिर्फ पहचान के लिए नहीं। कुछ काम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे हमारे भीतर के इंसान को जिंदा रखते हैं। यही साधारण पल धीरे धीरे जीवन की सबसे मूल्यवान यादों में बदल जाते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें हर दिन की भागदौड़ याद नहीं रहती। हमें याद रहती है माँ के हाथ की चाय, पिता की सलाह, दोस्तों के साथ बेवजह की हंसी, किसी शाम की ठंडी हवा, किसी यात्रा का शांत रास्ता और किसी अपने का वो एक वाक्य जिसने मुश्किल समय में हमारा हाथ थाम लिया था। यादें हमेशा महंगी नहीं होती, लेकिन उनका मूल्य अमूल्य होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी है। अगर साधारण पलों में इतनी शक्ति छिपी है, तो फिर हमारा मन बार बार उन चीजों की ओर क्यों भागता है जो हमारे पास नहीं है? क्यों हम जो मिला है उसे सामान्य मान लेते हैं और जो नहीं मिला उसी के बारे में सोचते रहते हैं? यहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे सुंदर आदत, कृतज्ञता। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कैसे एक साधारण सी आदत हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है।
बिना किसी चमत्कार का दावा किए, बिना किसी जादुई समाधान के, सिर्फ हमारी नजर बदलकर। चैप्टर 5 द साइकोलॉजी ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक ही बारिश दो लोगों पर एक साथ गिरती है, फिर भी एक व्यक्ति मुस्कुराने लगता है और दूसरा शिकायत करने लगता है। एक ही सुबह, एक ही सूरज, एक ही हवा, लेकिन किसी के लिए वो एक नई शुरुआत होती है और किसी के लिए बस एक और दिन। ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया अलग होती है? नहीं, अक्सर अंतर दुनिया में नहीं, हमारी नजर में होता है। हमारा मन जिस चीज पर सबसे अधिक ध्यान देता है, धीरे धीरे वही उसकी दुनिया बन जाती है। अगर हमारा ध्यान सिर्फ कमियों पर रहेगा तो उपलब्धियां भी छोटी लगने लगेंगी, लेकिन अगर हमारा ध्यान उन चीजों पर भी जाएगा जो पहले से हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो साधारण दिन भी अर्थपूर्ण महसूस होने लगते हैं। यहीं से कृतज्ञता की शुरुआत होती है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, और इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें हर परिस्थिति को अच्छा ही कहना चाहिए। कृतज्ञता का अर्थ है मुश्किलों को स्वीकार करते हुए भी उन रोशनियों को देखना जो अब भी हमारे आसपास मौजूद हैं। एक युवा डॉक्टर था। उसका काम बहुत व्यस्त था। सुबह से रात तक मरीजों के बीच समय निकल जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम बनकर रह गई है। एक दिन अस्पताल से लौटते समय उसकी गाड़ी एक छोटे से ढाबे के सामने रुकी। वहां एक बुजुर्ग चाय बना रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। डॉक्टर ने चाय ली और अनायास ही पूछ लिया, आप हर दिन इतने खुश कैसे रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं हर सुबह उठकर अपने आप से एक सवाल पूछता हूं। डॉक्टर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा सवाल? बुजुर्ग बोले, आज ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो मेरे पास हैं और जिनके लिए मैं धन्यवाद महसूस कर सकता हूं? डॉक्टर ने सोचा बस इतनी सी बात, लेकिन उस रात उसने भी पहली बार यही सवाल खुद से पूछा। उसने लिखा, आज मैं अपने परिवार के साथ बैठ पाया। आज एक मरीज की मुस्कान देखी। आज घर लौटते समय आसमान बहुत सुंदर था। ये 3 बातें बहुत छोटी थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन थोड़ा हल्का है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर नहीं था। उसने जीवन के उन हिस्सों को भी देखा जो चुपचाप हर दिन उसके साथ चल रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से नई चीजों का आदी हो जाता है। नई नौकरी कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। नई गाड़ी कुछ महीनों बाद बस एक साधारण साधन बन जाती है। नया घर धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यानी जिस चीज के लिए कभी हमने लंबे समय तक इंतजार किया था, कुछ समय बाद उसी चीज को हम सामान्य मानने लगते हैं। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे नई इच्छाएं तो बना लेते हैं, लेकिन पूरे हुए सपनों को याद नहीं रखते। जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कभी ऐसा समय था जब आप आज की किसी चीज के लिए तरसते थे? शायद एक स्थिर नौकरी, शायद पढ़ाई पूरी होने का दिन, शायद अपना घर, शायद परिवार के साथ थोड़ा सा समय, या स्वस्थ रहने की कामना। आज उनमें से बहुत सी बातें आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या आपने उन्हें महसूस करने के लिए कभी रुककर धन्यवाद कहा? अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते, और इसीलिए उन्हें हमेशा किसी न किसी कमी का एहसास होता रहता है। एक वृद्ध महिला रोज शाम अपने घर के बाहर रखी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठती थी। एक दिन पड़ोस की एक लड़की ने पूछा, दादी, आप रोज यहां बैठकर क्या सोचती हैं? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, मैं सोचती हूं कि आज का दिन मुझे क्या देकर गया। लड़की ने फिर पूछा, अगर दिन अच्छा न गया हो तो? दादी धीरे से बोली, तब मैं और ध्यान से देखती हूं, क्योंकि कठिन दिनों में भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें संभाले रखता है। उस लड़की ने उस दिन पहली बार महसूस किया
कि जीवन सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, वह उन छोटी छोटी बातों से भी बनता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कृतज्ञता का एक और सुंदर पहलू है, यह तुलना की आग को धीरे धीरे शांत करने लगती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि दूसरों के पास, जरा एक बगीचे की कल्पना कीजिए। अगर आपका ध्यान सिर्फ उस एक फूल पर रहेगा जो अभी तक नहीं खिला, तो आप उन 100 फूलों की सुंदरता भी नहीं देख पाएंगे जो पहले से खिले हुए हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अक्सर उस एक कमी को देखते रहते हैं और उन अनेक उपहारों को भूल जाते हैं जो हर दिन हमारे सामने मौजूद होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और आदत है जो हमारे मन की शांति को चुपचाप छीन लेती है। यह आदत इतनी सामान्य हो चुकी है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से कम और दूसरों की जिंदगी से ज्यादा देखने लगे हैं। हम अपनी खुशियों को भी दूसरों की उपलब्धियों के तराजू में तोलने लगे हैं, और यहीं से जन्म लेती है तुलना की अनंत दौड़। आइए अगले अध्याय में समझते हैं कैसे दूसरों की जिंदगी का लगातार पीछा करना हमें अपने ही जीवन से दूर ले जाता है। चैप्टर 6, स्टॉप चेसिंग एवरीवन एल्सेस लाइफ। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सुबह आपका मन पूरी तरह शांत था, लेकिन कुछ ही मिनट सोशल मीडिया देखने के बाद अचानक ऐसा लगा जैसे आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? आपने किसी की यात्रा देखी, किसी की नई गाड़ी, किसी की उपलब्धि, किसी का सुंदर घर, किसी की मुस्कुराती हुई तस्वीर, और बिना जाने आपके मन में एक धीमा सा विचार आया, शायद मैं पीछे रह गया हूं। यही वो क्षण है जहां तुलना चुपचाप हमारे मन में प्रवेश करती है। वो शोर नहीं करती, वो दरवाजा नहीं खटखटाती, वो बस धीरे धीरे हमारे संतोष को कम करने लगती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। हम किसी व्यक्ति की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। हम उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके संदेह, उसकी असफलताएं और उसके लंबे इंतजार नहीं देखते। हम उसकी मंजिल देखते हैं, लेकिन उसकी पूरी यात्रा नहीं देखते। फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की सिर्फ एक झलक से करने लगते हैं। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। एक ही पेड़ के 2 पत्ते बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, तो 2 जिंदगियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं? एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे, निखिल और विवेक। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, दोनों के सपने बड़े थे। कुछ वर्षों बाद निखिल एक बड़े शहर चला गया और विवेक अपने ही शहर में रहकर एक छोटी सी पुस्तक की दुकान चलाने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन निखिल कई वर्षों बाद अपने शहर लौटा। उसने देखा विवेक की दुकान अब भी वैसी ही थी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुमने कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की? विवेक मुस्कुराया और बहुत शांति से बोला, मैंने बड़ा करने की कोशिश की है, बस उसकी परिभाषा तुम्हारी परिभाषा से अलग है। निखिल चुप हो गया। विवेक ने आगे कहा, हर शाम मैं अपने बच्चों के साथ खाना खाता हूं। हर रविवार अपने माता पिता के साथ बैठता हूं। मुझे किताबों के बीच काम करना अच्छा लगता है। मैं हर महीने कुछ नया सीखता हूं। अगर यही जीवन मुझे भीतर से शांत रखता है, तो मेरे लिए यही सफलता है। उस दिन निखिल ने पहली बार महसूस किया कि सफलता की कोई एक
सार्वभौमिक परिभाषा नहीं होती। हर इंसान उसे अपने जीवन के अनुसार गढ़ता है। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हम वही चाहते हैं जो सब चाहते हैं। हम वही दौड़ दौड़ते हैं जिसमें सब दौड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो मन धीरे से पूछता है, क्या यह सच में मेरा सपना था? यह सवाल आसान नहीं होता, लेकिन यही सवाल हमें अपने वास्तविक जीवन के सबसे करीब ले जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक संगीतकार और एक पर्वतारोही, दोनों अपने अपने रास्ते पर हैं। अगर संगीतकार ये सोचने लगे कि उसे पहाड़ चढ़ने चाहिए और पर्वतारोही ये सोचने लगे कि उसे संगीत ही बनाना चाहिए, तो दोनों अपनी असली ताकत से दूर हो जाएंगे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। अपनी तुलना किसी और से करना मानो एक नदी का समुद्र से शिकायत करना कि वह पहाड़ों जैसी क्यों नहीं है। नदी का काम बहना है, पहाड़ का काम स्थिर रहना है। दोनों अपने स्थान पर सुंदर हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी कहानी को किसी और की किताब से मापने लगते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले में गया। उसे एक गुब्बारा बहुत पसंद आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि दूसरे बच्चे के पास उससे बड़ा गुब्बारा है। अचानक उसे अपना गुब्बारा अच्छा नहीं लगा। कुछ मिनट पहले जो चीज उसे खुशी दे रही थी, अब वही साधारण लगने लगी। पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गुब्बारा नहीं बदला, बस तुम्हारी नजर बदल गई। ये बात सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए थी। अक्सर हमारी खुशी इसलिए कम नहीं होती कि हमारे पास कम है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमारा ध्यान उस पर चला जाता है जो किसी और के पास है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेरणा लेना गलत है। प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन तुलना हमें भीतर से कमजोर करती है। प्रेरणा कहती है, मैं भी सीख सकता हूं। तुलना कहती है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। इन दोनों के बीच अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जीवन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जीवन के सबसे संतुष्ट लोग हमेशा सबसे अधिक धनवान नहीं होते। वे अक्सर वे लोग होते हैं जो अपने जीवन को किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं जीते। वे दूसरों की सफलता देखकर खुश हो सकते हैं और अपनी छोटी छोटी प्रगति का भी सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि हर मौसम का अपना समय होता है। कोई फूल वसंत में खिलता है, कोई बरसात में और कोई ठंडी हवाओं के बाद। अगर कोई फूल दूसरे फूल की गति से खिलने की कोशिश करे तो शायद वह कभी पूरी तरह न खिल पाए। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। आपका समय, आपकी गति, आपकी यात्रा, आपकी कहानी, इन सब का सम्मान करना अपने जीवन का सम्मान करना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुलना की दौड़ से बाहर निकलने के बाद भी एक और चुनौती हमारा इंतजार करती है। हमने तेज चलना तो सीख लिया, लेकिन धीरे चलना भूल गए। हम हर पल कुछ न कुछ करते रास्ते हैं, लेकिन रुककर एक गहरी सांस लेना भूल जाते हैं। और शायद यहीं से जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन शुरू होता है। आइए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन। अगर मैं आपसे अभी एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, तो शायद उसका उत्तर देने में आपको सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। आज आपने कितनी बार गहरी सांस लेकर यह महसूस किया कि आप जीवित हैं? शायद आपने सांस हजारों बार ली होगी, लेकिन उसे महसूस शायद एक बार भी नहीं। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम उन चीजों के बीच रहते हैं जो हमें जीवन देती हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने का समय नहीं निकालते। हम हवा में सांस लेते हैं, लेकिन हवा को महसूस नहीं करते। हम चलते हैं, लेकिन रास्ता नहीं देखते। हम सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनते नहीं। हम देखते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी आदतों के सहारे चलने लगती है। और आदतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि वे हमें बिना महसूस कराए भी जीवन जीने देती हैं। लेकिन क्या सिर्फ जी लेना ही पर्याप्त है, या जीवन को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है? एक बार एक युवक पहाड़ों की यात्रा पर गया। उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची, सुंदर दृश्य रिकॉर्ड किए, वीडियो बनाए। लेकिन लौटने के बाद जब उसके एक मित्र ने पूछा सबसे सुंदर पल कौन सा था, तो वो कुछ देर चुप रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे तस्वीरें तो याद थीं, लेकिन वे भावनाएं याद नहीं थीं जो उसने वहां महसूस की थीं। क्योंकि यात्रा के दौरान वो हर दृश्य को कैमरे में कैद करने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने मन में कैद करना भूल गया। कई बार हम जीवन के साथ भी यही करते हैं। हम उसे संभालने की कोशिश में उसे जीना भूल जाते हैं। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि धीरे चलना समय की बर्बादी है, जबकि कई बार धीरे चलना ही समय का सबसे सुंदर उपयोग होता है। जरा एक चित्रकार की कल्पना कीजिए। वो एक कैनवस के सामने खड़ा है। अगर वो बिना रुके, बिना देखे सिर्फ जल्दी जल्दी रंग भरता जाए तो शायद चित्र पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें गहराई नहीं होगी। दूसरी ओर अगर वो हर रंग को ध्यान से देखे, हर रेखा को महसूस करे, हर खाली जगह का सम्मान करे, तो वही चित्र जीवंत हो उठता है। जीवन भी एक चित्र की तरह है। हमारे निर्णय, हमारे शब्द, हमारी आदतें सब उसमें रंग भरते हैं। लेकिन सुंदरता तभी आती है जब हम जल्दबाजी के बजाय सजगता चुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, अगर आप थोड़ा तेज काम करें तो ज्यादा बर्तन बना सकते हैं। कुम्हार मुस्कुराया। उसने चाक को धीरे धीरे घुमाते हुए कहा, बेटा, कुछ काम तेजी से पूरे हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नहीं बन सकते। उसने एक अधबना घड़ा उठाया, फिर धीरे से बोला, अगर डे करूं जल्दी करूंगा तो घड़ा टूट जाएगा, और अगर मैं धैर्य रखूंगा तो वही घड़ा सालों तक किसी के घर का हिस्सा बनेगा। यह सिर्फ मिट्टी की बात नहीं थी, यह जीवन की बात थी। रिश्ते भी धीरे बनते हैं, विश्वास भी धीरे बनता है, समझ भी धीरे आती है, और भीतर की शांति वो भी धीरे धीरे ही जन्म लेती है। आज की दुनिया हमें लगातार एक ही संदेश देती है, तेज बनो, और तेज, सबसे तेज। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, कहां तक? अगर रास्ता ही महसूस न हो तो मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन खाली रह सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। क्या आपने कभी किसी नदी को ध्यान से देखा है? वो बहती है, लेकिन उसमें घबराहट नहीं होती। वो अपने रास्ते को धक्का नहीं देती। वो मोड़ों से लड़ती नहीं। जहां चट्टान मिलती है वो रास्ता बदल लेती है, जहां गहराई मिलती है वो शांत हो जाती है, और जहां मैदान मिलता है वो फैल कर बहने लगती है। नदी हमें एक गहरी बात सिखाती है। आगे बढ़ने के लिए हर बार संघर्ष की आवाज जरूरी नहीं होती। कभी कभी शांत गति भी बहुत दूर तक ले जाती है। एक शाम एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते के साथ टहल रहे थे। पोता बार बार आगे भाग जाता, फिर वापस आता। कुछ देर बाद उसने पूछा, दादाजी, आप इतनी धीरे क्यों चलते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि रास्ते में देखने लायक चीजें मंजिल से कम सुंदर नहीं होती। पोते ने उनकी ओर देखा, फिर पहली बार वो भी उनके साथ धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते उसने एक छोटी सी गौरैया देखी, जिसे वो हर बार दौड़ते हुए के पार कर जाता था। उसने एक पेड़ की छाल को छूकर देखा, हवा की ठंडक महसूस की, और बिना किसी वजह के मुस्कुरा दिया। कई बार खुशी हमारे पास पहले से होती है, बस हमारी रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की गति हमेशा धीमी होनी चाहिए, बल्कि ये याद रखना जरूरी है कि दिन में कुछ पल ऐसे भी हों जहां कोई जल्दबाजी ना हो, जहां आप सिर्फ सुने, सिर्फ देखें, सिर्फ महसूस करें। क्योंकि जब मन थोड़ा शांत होता है तभी वो उन आवाजों को सुन पाता है जो हमेशा से उसके भीतर थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि जीवन सिर्फ अपने भीतर शांति पाने का नाम नहीं है। जीवन उन लोगों के साथ भी खिलता है जो हमारी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। एक मुस्कान, एक सच्ची बातचीत, एक क्षमा, एक अपनापन कई बार सालों की दूरी मिटा देता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी चीजें नहीं, हमारे रिश्ते होते हैं। आइए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 8 रिलेशनशिप्स मेक लाइफ रिच। अगर आपको अपने जीवन के सबसे सुखद पलों की एक छोटी सी फिल्म बनाने का अवसर मिले, तो जरा कल्पना कीजिए उस फिल्म में क्या होगा। क्या उसमें सिर्फ आपकी उपलब्धियां होंगी, आपकी पहली नौकरी, आपकी सबसे बड़ी कमाई, आपकी सबसे महंगी खरीदारी, या फिर उसमें मां की मुस्कान होगी, पिता का कंधे पर रखा हाथ होगा, दोस्तों के साथ बेवजह की हंसी होगी, किसी अपने का वो एक वाक्य होगा जिसने कठिन समय में आपको संभाला था। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो पाएंगे कि जीवन के सबसे कीमती पल अक्सर लोगों से जुड़े होते हैं, चीजों से नहीं। यही कारण है कि इंसान अकेले बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन अकेले बहुत देर तक खुश नहीं रह सकता। हमारा मन जुड़ने के लिए बना है, सुने जाने के लिए बना है, समझे जाने के लिए बना है, और सबसे बढ़कर किसी के जीवन में अर्थ बनने के लिए बना है। एक शहर में रहने वाला एक सफल इंजीनियर था। उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि कई बार उसे अपने परिवार के साथ बैठने का समय भी नहीं मिलता था। हर सुबह जल्दी निकलना, देर रात लौटना और सप्ताहांत में भी काम। उसे लगता था कि वो ये सब अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने उसे एक कागज दिया। उस पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा था, पापा, क्या आप अगले रविवार मेरे साथ सिर्फ 1 घंटा खेल सकते हैं? नीचे एक छोटा सा दिल बना था। उसने वो कागज पढ़ा और कुछ देर तक उसे बस देखता रहा। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बेटी को महंगे खिलौनों से ज्यादा उसके समय की जरूरत थी। हम अक्सर अपने प्रिय लोगों को ये मानकर चलते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि समय कभी रुकता नहीं। आज जो बातचीत टाल दी वो शायद कल फिर कभी ना हो। आज जो धन्यवाद नहीं कहा शायद कल कहने का अवसर न मिले। आज जिसे गले नहीं लगाया हो सकता है कल वो दूरी और बढ़ चुकी हो। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को बाद में के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार से नहीं, समय से भी सींचना पड़ता है। एक बार एक वृद्ध दंपति से किसी ने पूछा, आप दोनों इतने वर्षों बाद भी एक दूसरे के इतने करीब कैसे हैं? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, हमने कभी यह कोशिश नहीं की कि कौन सही है। हमने हमेशा ये कोशिश की कि हमारा रिश्ता सही रहे। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि ये बात जितनी सरल थी उतनी ही गहरी भी। अक्सर हम बहस जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाते हैं। हम अपने शब्द तो साबित कर देते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल खो देते हैं, और धीरे धीरे 2 लोगों के बीच दीवारें खड़ी होने लगती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी बनते हैं। आज अधिकांश लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब कोई अपना हमें अपनी बात बता रहा होता है तो कई बार मन पहले से ही अपना उत्तर तैयार कर रहा होता है। लेकिन सच्चा सुनना एक अलग कला है। उसमें हम कुछ देर के लिए अपनी कहानी को किनारे रख देते हैं और सामने वाले की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा उपहार क्या है? किसी ने कहा ज्ञान, किसी ने कहा धन, किसी ने कहा स्वास्थ्य। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है किसी को यह महसूस कराना कि उसकी बात सचमुच सुनी जा रही है। पूरी कक्षा शांत हो गई, क्योंकि हर बच्चा जानता था कि जब कोई उसे पूरे ध्यान से सुनता है तो वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जीवन में भी यही सच है। कई बार हम किसी की समस्या हल नहीं कर सकते,
लेकिन हम उसके साथ बैठ सकते हैं, हम उसके लिए समय निकाल सकते हैं, हम उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो अकेला नहीं है। और कई बार यही सबसे बड़ी मदद होती है। रिश्तों की एक और खूबसूरती है क्षमा। हर इंसान गलती करता है, हम भी, दूसरे भी। अगर हर छोटी बात को मन में जमा करते रहेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे भारी होता जाएगा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम हर बात को सही मान लें। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर उस बोझ को हमेशा के लिए न ढोना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक वृद्ध माली अपने शिष्य के साथ बगीचे में काम कर रहा था। उन्होंने सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और एक तरफ रख दिया। शिष्य ने पूछा, इन पत्तों को क्यों हटाया जा रहा है? माली मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर पुराने सूखे पत्ते हर समय शाखाओं से चिपके रहें तो नई कलियों के लिए जगह कम पड़ जाती है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मन भी कुछ ऐसा ही होता है। ये वाक्य शिष्य के मन में लंबे समय तक गूंजता रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि पुराने दुखों को पकड़े रखना कई बार नई खुशियों के लिए जगह कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन ऐसा आता है जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं। उस समय हमें शायद ये याद न रहे कि हमारे बैंक खाते में कितनी राशि थी। हमें यह भी याद न रहे कि हमने कितनी मीटिंग्स की थी या कितनी व्यस्त दिनचर्या जी थी। लेकिन हमें याद रहेंगे कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ गले लगना, कुछ माफियां, कुछ धन्यवाद और कुछ ऐसे पल जिनमें हमने किसी का हाथ थामा था या किसी ने हमारा। यही पल जीवन को गहराई देते हैं। यही पल हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा निवेश हमेशा इंसान ही होते हैं। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है। अगर खुशी सिर्फ रिश्तों, उपलब्धियों या साधारण पलों में ही नहीं, तो जीवन का वास्तविक अर्थ कहां छिपा है? क्या हर इंसान को कोई बहुत बड़ा उद्देश्य ढूंढना चाहिए? या फिर क्या एक साधारण जीवन भी गहरे अर्थ से भरा हो सकता है? इन्हीं सवालों के साथ अब हम इस यात्रा के सबसे चिंतनपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 9, फाइंडिंग मीनिंग इन एवरीडे लाइफ। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? दादाजी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने रखा एक छोटा सा मिट्टी का दीपक उठाया, धीरे से उसे जलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। फिर वे मुस्कुराए और बोले, देखो, इस छोटे से दीपक ने पूरे कमरे को सूरज जितनी रोशनी नहीं दी, लेकिन जहां इसकी जरूरत थी वहां अंधेरा कम कर दिया। बच्चा कुछ देर तक उस दीपक को देखता रहा। दादाजी ने धीरे से कहा, जीवन का अर्थ हमेशा सबसे बड़ा बनना नहीं होता। कई बार जहां हो वहां थोड़ी सी रोशनी बन जाना ही काफी होता है। यही वो बात है जिसे समझने में कई लोग पूरी उम्र लगा देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, कोई ऐसा काम जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करे, कोई ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के अधिकांश लोगों का जीवन अर्थहीन होता, क्योंकि हर व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकता है। और शायद यही जीवन का सबसे वास्तविक अर्थ है। एक स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका थी। उन्होंने कभी कोई बड़ा पुरस्कार नहीं जीता, उनका नाम किसी अखबार की सुर्खियों में नहीं छपा, लेकिन सालों बाद उनके कई पुराने विद्यार्थी उनसे मिलने आए। एक ने कहा, मैडम, जब मैं हार मानने वाला था तब आपने मुझ पर विश्वास किया था। दूसरे ने कहा, आपकी एक बात ने मेरी सोच बदल दी थी। तीसरे ने कहा, अगर उस दिन आपने मुझे प्रोत्साहित न किया होता तो शायद मैं आज यहां ना होता। शिक्षिका की आंखें नम हो गईं। उन्हें उस दिन समझ आया कि जीवन का प्रभाव हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गहराई से महसूस किया जा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थ भविष्य में मिलेगा, जब कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होगा तब। लेकिन अर्थ कई बार आज के एक छोटे से कार्य में भी छिपा होता है।
जब आप किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा पकड़ लेते हैं, जब आप किसी थके हुए इंसान को मुस्कुराकर देखते हैं, जब आप किसी बच्चे की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, जब आप किसी बुजुर्ग के साथ कुछ पल चुपचाप बैठते हैं, तब भी आप जीवन को अर्थ दे रहे होते हैं। इन कामों की कोई सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन इनका प्रभाव कई बार बहुत दूर तक जाता है। एक कारीगर था, वो लकड़ी से छोटी छोटी कुर्सियां बनाता था। किसी ने उससे पूछा, तुम हर कुर्सी को इतना ध्यान से क्यों बनाते हो? जो हिस्सा दीवार की तरफ रहेगा उसे भी इतनी सफाई से क्यों घिसते हो? उसे तो कोई देखेगा भी नहीं। कारीगर मुस्कुराया और धीरे से बोला, शायद कोई ना देखे, लेकिन मैं तो जानूंगा। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। सच्चा अर्थ दूसरों की तालियों से नहीं आता, वो इस बात से आता है कि जब आप रात को सोने जाएं तो आपका मन धीरे से कह सके, आज मैंने ईमानदारी से जीवन जिया। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की प्रशंसा से करने लगते हैं। अगर तारीफ मिली तो वे खुश, अगर नहीं मिली तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जीवन का हर अच्छा काम तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। कुछ बीज धीरे धीरे उगते हैं, कुछ पेड़ सालों बाद छाया देते हैं, और कुछ शब्द किसी के मन में वर्षों तक रोशनी बने रहते हैं। एक पिता रोज शाम अपने बेटे के साथ 10 मिनट बैठता था। वे कोई बड़ी बात नहीं करते थे, बस दिन भर की छोटी छोटी बातें साझा करते थे। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। कई वर्षों बाद उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे उन 10 मिनटों की सबसे ज्यादा याद आती है। पिता मुस्कुराए। उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि वे 10 मिनट उनके बेटे के जीवन की सबसे मूल्यवान याद बन जाएंगे। जीवन का अर्थ अक्सर इसी तरह चुपचाप बनता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी मंच के। जरा एक माली की कल्पना कीजिए। वो हर सुबह अपने बगीचे में पानी देता है। उसे पता है कि आज फूल पूरी तरह नहीं खिलेंगे, फिर भी वो हर दिन पानी देता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि छोटे छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर सुंदर परिणाम बनाते हैं। हमारा जीवन भी एक बगीचे की तरह है। हर अच्छी आदत एक बीज है, हर दयालु शब्द एक पौधा है, हर ईमानदार प्रयास एक नई कली है, और समय धीरे धीरे इन सब को अर्थ में बदल देता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपका जीवन बहुत साधारण है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, साधारण होना अर्थहीन होना नहीं है। कई बार सबसे गहरा प्रभाव सबसे शांत लोगों का होता है। सबसे बड़ी प्रेरणा सबसे सरल जीवन से मिलती है, और सबसे सुंदर कहानी वही होती है जो बिना शोर किए दूसरों के जीवन में रोशनी छोड़ जाती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। एक ऐसा अध्याय जहां हम पीछे मुड़कर पूरी यात्रा को देखेंगे, जहां हम समझेंगे कि अंत में मनुष्य वास्तव में किस बात का अफसोस करता है और किस बात के लिए मुस्कुराता है। आइए अब इस यात्रा के अंतिम अध्याय की ओर चलते हैं। चैप्टर 10, अ लाइफ यू विल नेवर रिग्रेट। कल्पना कीजिए, एक शांत शाम है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा है। आकाश के रंग धीरे धीरे बदल रहे हैं। हवा आज कुछ अधिक शांत लग रही है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर के बरामदे में बैठा है। उसके हाथ में चाय का एक कप है, लेकिन उसकी नजर कहीं दूर टिकी हुई है। उसके चेहरे पर संतोष भी है और कुछ अधूरे सवाल भी। उसी समय उसका पोता आकर उसके पास बैठ जाता है। वो धीरे से पूछता है, दादाजी, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक वाक्य में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराता है
कुछ पल चुप रहता है, फिर बहुत धीमी आवाज में कहता है, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे देर से यह सिखाया कि हर दिन को महसूस करना सबसे जरूरी था। शायद यही हम सबकी सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर सोचते हैं कि पछतावा उन चीजों का होता है जो हमने की, लेकिन कई बार सबसे गहरा पछतावा उन पलों का होता है जो हमारे सामने थे और हम उन्हें जी ही नहीं पाए। वो शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था। वो दोस्त जिसने कई बार मिलने के लिए कहा और हमने हर बार एक ही जवाब दिया, कभी बाद में। वो सपना जिसे शुरू करने के लिए हम सही समय का इंतजार करते रहे। वो धन्यवाद जो हम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। वो माफी जो हमारे भीतर थी लेकिन शब्दों तक पहुंच ही नहीं सकी। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी हमेशा ये नहीं होती कि समय कम था। कई बार त्रासदी ये होती है कि हम मौजूद तो थे लेकिन सचमुच उपस्थित नहीं थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। जरा सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद आप आज के दिन को याद करें तो आप क्या याद रखना चाहेंगे? क्या सिर्फ ये कि आपने बहुत काम किया था, या ये भी कि आपने किसी अपने के साथ दिल खोलकर हंसी बांटी थी, कि आपने किसी थके हुए इंसान की मदद की थी, कि आपने सुबह की धूप को महसूस किया था, कि आपने अपने माता पिता की बात बिना जल्दबाजी के सुनी थी, कि आपने अपने बच्चे के साथ जमीन पर बैठकर खेला था, कि आपने अपने जीवन को सिर्फ बिताया नहीं बल्कि सचमुच जिया था। यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे जीवन को एक ऐसी सूची बना देते हैं जिसमें हर काम पूरा करना है, लेकिन जीवन सिर्फ पूरा करने की चीज नहीं है। जीवन महसूस करने की एक सतत प्रक्रिया है। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उसी दिन से छोटी छोटी बातें भी अनमोल लगने लगती हैं। एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं रहती, वो कुछ मिनटों का सुकून बन जाती है। एक सैर सिर्फ चलना नहीं रहती, वो अपने मन से मिलने का समय बन जाती है। एक बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहती, वो दो दिलों के बीच एक पुल बन जाती है। एक मुस्कान सिर्फ चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं रहती, वो किसी और के दिन की रोशनी बन सकती है। एक बार एक यात्री लंबे सफर पर निकला। उसने पहाड़ देखे, नदियां देखी, घने जंगल देखे, छोटे छोटे गांव देखे, लेकिन वो लगातार जल्दी में था। उसे लगता था कि असली सुंदरता शायद मंजिल पर होगी। जब वो मंजिल पर पहुंचा तो वहां सब कुछ सुंदर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खाली जगह थी। वापसी के रास्ते उसने पहली बार जल्दी करना छोड़ दिया। वो नदी के किनारे बैठा, पेड़ों की सरसराहट सुनी, एक बच्चे की हंसी सुनी, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा, और उसी शाम उसे एक गहरी बात समझ आई। जिस सुंदरता को वो मंजिल पर खोज रहा था, वो पूरे रास्ते उसके साथ चल रही थी। क्या हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही नहीं है? हम सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं खुलकर जीऊंगा, लेकिन जीवन बहुत धीरे से कहता है, मैं तो आज भी तुम्हारे साथ हूं। आज का दिन शायद साधारण हो, शायद इसमें कोई बड़ी उपलब्धि ना हो, शायद ये किसी अखबार की सुर्खी ना बने, लेकिन ये फिर भी आपके जीवन का एक अनमोल दिन है, क्योंकि ये दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। आज की बातचीत, आज की हवा, आज का सूरज, आज की मुस्कान, आज की गलती, आज की सीख, ये सब धीरे धीरे यादों में बदल जाएंगे। इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी मत गुजारिए, उन्हें महसूस कीजिए। जीवन हमेशा बड़ी आवाज में नहीं बोलता, कई बार वो बहुत धीमे से कहता है, रुको, इधर देखो, यही पल है। और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। खुशी कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। संतोष कोई पुरस्कार नहीं, एक दृष्टिकोण है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर कहीं रखी हो, वो धीरे धीरे जन्म लेती है जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं, अपने लोगों को महत्व देते हैं, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं और हर दिन में छिपी छोटी छोटी रोशनियों को
पहचानना सीखते हैं। तो आज जब ये यात्रा अपने अंतिम शब्दों की ओर बढ़ रही है, मैं आपको कोई चुनौती नहीं देना चाहता, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं। मैं सिर्फ एक छोटा सा निमंत्रण देना चाहता हूं। कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो कुछ सेकंड के लिए जल्दी मत कीजिए। खिड़की के बाहर देखिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से बस एक प्रश्न पूछिए। आज मैं सिर्फ क्या हासिल करूंगा ये नहीं, बल्कि क्या महसूस करूंगा। शायद यही एक प्रश्न आपके पूरे दिन का अनुभव बदल दे और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का भी। क्योंकि अंत में एक सुंदर जीवन वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा उपलब्धियां हों। एक सुंदर जीवन वो होता है जिसे जीते समय हमने सचमुच महसूस किया हो। धन्यवाद इस शांत, चिंतनपूर्ण और अर्थपूर्ण यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए। यदि इस यात्रा ने आपको एक पल के लिए भी रुककर अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है, तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज इसी याद दिलाने की सबसे अधिक आवश्यकता हो। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही, जिंदगी अभी हो रही है। और शायद यही एहसास जीवन का सबसे बड़ा उपहार